हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद सीबीएसई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। टेंसेस बहुत जल्दी अब ख़त्म होने वाले हैं। हमने सिंपल इंडेफिनिट टेंस वी हैव डन, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट, हमने तीनों ही टेंस को बहुत अच्छे से सीख लिया है, समझ लिया है, वेयर वी यूज दीज काइंड्स ऑफ टेंस। ओके, नाउ आज जो हम पढ़ेंगे टुडे, हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे इसका कोई रूल तो नहीं होता है, बात सिर्फ आपको इतनी सी समझनी है क्या कि इफ प्रोग्रेसिव सेंस इज गिवन इन द सेंटेंस और इन द सेंटेंस व्हेन with the time since or for is given, or if it is given a progressive tense, then you have to use present perfect continuous tense. Otherwise it does not give any progressive sense. It is given only about a state, only it related to static verb, then you will use present perfect tense instead of present perfect continuous tense. समझ में आया? एक बार मैं बोल देती हूँ, सिंस और फोर का आपने यूज लिया है और टाइम के साथ में अगर आपको दिया हुआ है तब आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। और उसमें सेंस क्या दिया हुआ होगा? प्रोग्रेसिव सेंस आपका दिया हुआ होगा, जो वर्ब है वो कंटिन्यूअसली चलने वाली आपकी होगी, तब आप उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज आप करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का। इसमें रूल तो कोई नहीं है। इफ सिंस और फोर इज गिवन इन द सेंटेंस देन यू विल fill the present perfect continuous tense. Is it clear? Okay, so shall we start? Okay, thumbs up करिए सब लोग और जल्दी जल्दी आ जाइए क्लास में। अब देखिए, जो भी बोर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे। उम्मीद सीबीएसई के क्लासेस को, चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। और कॉन्टेक्ट नंबर हमारे दिए हुए हैं, कोई काउंसलिंग गाइडेंस की आपको ज़रूरत है तो आप इस कॉन्टैक्ट पे, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आज हम करने वाले हैं पोस्टमार्टम। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान क्या होती है? विल, शैल प्लस हैव, सॉरी विल शैल हैव नहीं होगा आपका, सॉरी हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ठीक है, अब आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो हैज बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, और ऑलवेज गिवन इन दिस सेंटेंस सिंस और फॉर प्लस टाइम। सिंस फोर के साथ में टाइम का यूज होगा, तभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। व्हेन वी यूज सिंस एंड व्हेन वी यूज फोर, व्हेन पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन इन द सेंटेंस देन यू हैव टू यूज सिंस, और इफ पीरियड ऑफ टाइम इज गिवन इन द सेंटेंस देन यू हैव टू यूज फोर। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम? इफ मॉर्निंग, इफ नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द ईयर is given in the sentence, then you will choose since before them. ठीक है, otherwise if number of days, number of months, number of years is given, that is called period, that is called period is given in the sentence, then you will have to choose for. Okay, अब सेंटेंस से हम एग्जाम्पल से इसको और भी अच्छे से समझते हैं। जो भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, रसायन विज्ञान समझ में नहीं आ रही है, उम्मीद आरबीएससी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप जुड़िए 8 बजे, ये जानने के लिए कि साइंस कौन पढ़ाएगा। तो दोस्तों, जो भी आपके आसपास में हैं, जो आरबीएससी में हैं, आरबीएससी बोर्ड से हैं और 10th-12th की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें आप ज़रूर बताइए, क्योंकि बोर्ड क्लासेस के लिए अब ये स्टार्ट हो रहा है 12th में, तो उनसे आपको मिलवाया जाएगा, सिलेबस भी आपको बताया जाएगा। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो मैंने आपको बोला सिंस और फोर इज गिवन इन द सेंटेंस देन यू विल चूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
So 4 is given, since is given, 4 is given, since is given, plus time is given. Time is there, and time is also there. So कौन सा टेंस आएगा? Which tense is used? Present perfect continuous tense will be used. So Mr. Gupta has been, live verb is used in this sentence, living in Bikaner for the last 4 years. Next one is, the teacher dash us history since morning. Since morning, the teacher has been teaching us history since morning. Next one is, the gardener dashed the plants for 2 hours. Water is used in this sentence. Then the gardener has been watering the plants for 2 hours. Rashmi dash a story since last year. So since is given with time, then what will be used? Present perfect tense will be used. So Rashmi has been writing. Only one T is given in this sentence. आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो इसमें भी. राइटिंग की स्पेलिंग लिखोगे डबल टी लगा देते हो, तो वो बिल्कुल गलत है. सिंगल टी इज यूज्ड इन ING फॉर्म ऑलवेज. ओके, सो रश्मि हैज बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस लास्ट ईयर, बट शी हैज नॉट finished 8 years. So how to learn chemistry for all CBSE students who is in 12th class is very important for you. बहुत ही ज़्यादा important है आप लोगों के लिए ये जानने के लिए कि who teach you chemistry. Then आपको लाइव जुड़ना है हमसे 7:30 ऑन उम्मीद CBSE क्लासेस पे, और उसका जो चैनल है आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे. एक बार ये क्लास आप लोग ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमको किस तरह से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है. ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं. जो बोर्ड स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा ध्यान दे इस पर. अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके एग्जाम्पल्स और भी है. तो देखिए, दिस मैन डैश द टॉयज फॉर 3 hours. बताइए किसका यूज करोगे आप? अब आप बोलोगे मैम जो टॉपिक डल रहा है वही तो यूज करेंगे. अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 के साथ में टाइम इज गिवन, देन व्हाट विल बी यूज? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विल बी यूज. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विल बी यूज. सो दिस मैन हैज बीन selling the toys for 3 hours. Next one, I dash the picture all day. So all day is the given, or it is a time. No, since 4 is given, instead of you have to use present perfect tense because sense is given कि भाई I dash the picture, मैं पूरे दिन भर से क्या कर रहा हूँ? ड्राइंग कर रहा हूँ. तो I have been drawing the picture all day. Next is the kettle dash in the field since morning. Graze verb is used in this sentence. The kettle is singular, then has will be used. Has been grazing. Next one, Ramesh dash very hard for the last 2 days. So 4 is given, after that time is given, that is period. Then what will be used with Ramesh? Has, then been, then after that verb is work, ING is added in this word. Then Ramesh has been working very hard for the last 2 days. Next one, he dash medical treatment in a hospital since last Sunday. Since last Sunday is given in this sentence, then what will be used? So he has been taking treatment, medical treatment in a hospital since last Sunday. Is it clear all of you? If since or for is given in the sentence, then what will be used? Present perfect tense will be used. Present perfect continuous tense will be used. सो ऑन उम्मीद क्लासेस ये जानने के लिए कि जनरल साइंस कौन पढ़ाएंगे, उम्मीद क्लासेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है, तो ये जानने के लिए आप उम्मीद क्लासेस से जुड़े रहिए. शाम को 7 बजे
आपको ये पता चल जाएगा कि साइंस कौन पढ़ाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आई हुई है और भी नोटिफिकेशंस आपके आने वाले हैं, तो हो जाइए आप लोग भी तैयार और बता दीजिए जो भी आपके जानकार हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आपको भी अभी से ही अपना उद्देश्य बनाना है इसको, तो ये क्लास आप जरूर देखिए, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सो सम काइंड हार्टेड पीपल dash the orphans for the last 2 years. For the last 2 years is given, then some kind hearted people. So what will be used? People. Then have will be used. Have been feeding. Have been feeding. In next one, what will be used? Mr. Sharma dash a novel for 2 months is given. Then what will be used? Present perfect continuous tense will be used. बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इन सेंटेंसेस की, आपको इसका सेंस समझ में आने लग जाएगा कि देयर इज अ प्रोग्रेसिव सेंस एंड देयर इज अ स्टैटिक सेंस। सो देयर इज अ प्रोग्रेसिव सेंस in this sentence, then what will be used? Present perfect continuous tense will be used. So Mr. Sharma has been writing a novel for 2 months. Next one is she is tired because she dash for the entire morning work. अब work is used in this sentence, तो tired हो चुकी है तो ये present tense का है. So she has been working for the entire morning. Since is used instead of morning. My friends dash to folk songs on radio for a week. एक हफ्ते से. So what will be used? My friends is a plural one. Then have will be used. Have been listening to folk songs on radio for a week. So these are the examples of present perfect continuous tense. In next one, very very important है, देखिए I dash for 2 hours. अब read है तो read is a progressive verb. Progressive. Then I have been reading for 2 hours. Next one is he dash since 3 o'clock. Work is used and work is also gives a progressive sense. So he has been working since 3 o'clock. Next one is he dash in this house for 4 years. भाई 4 सालों से उस घर में खाना पका रहा है, तो he has been cooking in this house. Next one is interrogative form is there. Then with you what will be used? Have. Have you been learning your lesson for 2 hours? In next one is very very important. It dash for 5 years. So rain is there. Then it has been raining for 5 years. In next sentence, very very important, stand gives a static sense. Static sense means the action which is not in a continuous, that is called static form. So I dash for 3 hours, so I am sitting now. So stand is there, भाई मैं खड़ा हूं, खड़ा रहा हूं नहीं होगा, खड़ा हूं. So क्या यूज करेंगे आप इसमें आप यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. Okay, what is the identification of present perfect tense? So I have, third form of the verb is used, so stood. Okay, in next one sit is also gives static sense. Then what will be used? Present perfect tense will be used. So somebody has sat on the road for 6 hours. भाई 6 घंटे से कोई रोड पर बैठा है, बैठ रहा है नहीं आएगा. There is no progressive sense is there in this sentence. Then you will choose present perfect tense instead of present perfect continuous tense. Okay. Next one is he dash his homework since morning.
since morning is there, but he has not completed it yet. So do gives progressive sense. So he has been doing. He has been doing his homework since morning, but he has not completed it yet. So in this sentence present perfect continuous tense will be used. तो I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा when we use present perfect continuous tense and when we use present perfect tense. Is it clear? So अगर आप लोगों ने कॉन्टैक्ट नंबर सेव नहीं किए हैं तो सेव कर लीजिए. इसके अलावा उम्मीद CBSE क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे, क्लास कब होने वाली है, तो आप लाइव जुड़ करके इसका मजा भी ले सकें. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सेंटेंस के साथ में. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आगे वाले टेंस भी आपको समझने में हो जाती है आसानी. इट इज़ वेरी इजी फॉर यू. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेंस के साथ में. थैंक यू सो मच.